तो बच्चों बीएससी मैथमेटिक्स की इस वीडियो में जैसा कि हम प्लेन एंड स्ट्रेट लाइंस पर डिस्कस कर रहे थे और इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्लेन और प्लेन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस और क्वेश्चंस थे वो सब मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो अगर आप उन सभी टॉपिक की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी जा करके आप उन सभी टॉपिक की वीडियो देख सकते हैं। राइट, और आज की इस वीडियो में हम स्ट्रेट लाइन पर डिस्कस करेंगे और इसमें हम बात करने वाले हैं सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। राइट, तो जैसा कि आपको पता है कि जब भी दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तो वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनती है। राइट, जैसा कि मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये एक प्लेन ले लिया हूँ। राइट, और ये दूसरा प्लेन है। राइट, ये दोनों प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। राइट, तो यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। ओके, तो हमें क्या करना है कि हमें इसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। राइट, तो ये आप कैसे फाइंड करिएगा, यहाँ पे आप इस चीज़ को समझिएगा। मान लीजिए कि ये जो लाइन है ये पास कर रही है एक पॉइंट पी अल्फ़ा बीटा गामा से। मैं काम करता हूँ कि इस लाइन को मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से बाहर निकाल रहा हूँ। राइट, ये स्ट्रेट लाइन हो गई और ये जो है कि पी अल्फ़ा बीटा गामा इस पॉइंट से पास कर रही है। राइट, और इस लाइन पर मैं एक पॉइंट और ले लेता हूँ क्यू, जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, और ये पी क्यू मान लेते हैं कि ये आर है। राइट, तो इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा? नो, एल इक्वल क्या हो जाएगा? एक्स माइनस अल्फ़ा बाई आर। राइट, डायरेक्शन कोसाइन का मतलब आप समझते हैं एल एम एन, जहाँ पे एल जो है कि होता है कास अल्फ़ा, एम होता है कास बीटा और एन होता है कास गामा। राइट, इस टॉपिक पर मैं पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ हूँ। राइट, सो एम इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हो जाएगा? वाई माइनस बीटा बाई आर, एंड एन इक्वल्स टू जेड माइनस गामा बाई आर। ओके, यहाँ पे आप चाहें तो इसे कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर इक्वल एक्स माइनस अल्फ़ा बाई एल, और ये क्या हो जाएगा? आर इक्वल वाई माइनस बीटा बाई एम, और यहाँ से क्या हो जाएगा? आर इक्वल जेड माइनस गामा बाई एन। राइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर इसके इक्वल है, आर इसके इक्वल है और आर इसके इक्वल है। राइट, इसका मतलब कि सब क्या है? इक्वल है। तो इसे आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फ़ा बाई एल इक्वल्स टू वाई माइनस बीटा बाई एम इक्वल्स टू जेड माइनस गामा बाई एन इक्वल्स टू आर। राइट, ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। राइट, जो कि इस पॉइंट से पास कर रहा है, और यहाँ पे ये एल एम एन ये क्या हो गए? इसके डायरेक्शन कोसाइन हो गए। राइट, सो आई होप कि ये आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। राइट, और एक बात आपको पता है कि जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं डायरेक्शन रेशियो के। तो मैं मान लेता हूँ कि इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो अगर ए बी सी है, राइट, तो इस इक्वेशन को आप कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फ़ा बाई ए इक्वल्स टू वाई माइनस बीटा बाई बी इक्वल्स टू जेड माइनस गामा बाई सी। राइट, कुछ इस तरीके से भी आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। ये दोनों ही इक्वेशन को आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा, जो कि ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि ये किस पॉइंट से पास हो रहा है? अल्फ़ा बीटा गामा से पास हो रहा है। राइट, यहाँ पे आप चाहे तो इसके कोऑर्डिनेट को आप आर के टर्म में भी आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं। राइट, मैं इसको जरा मैं क्लीन कर रहा हूँ। फ्रॉम इक्वेशन राइट, ये इक्वेशन 1 है। राइट, यहाँ पे आप इस चीज़ को लिख लीजिए, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, राइट, विच पासेस थ्रू द पॉइंट पी अल्फ़ा बीटा गामा एंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस आर एल एम एन। राइट, तो यहाँ से हम इक्वेशन 1 से बात करते हैं। राइट, तो यहाँ से x इक्वल क्या हो जाएगा? आप देख सकते हैं l इंटू आर प्लस अल्फ़ा, यहाँ से आप लिख सकते हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो y क्या हो जाएगा? नो, y इक्वल क्या हो जाएगा? m इंटू आर प्लस बीटा, और यहाँ से z इक्वल क्या हो जाएगा? n इंटू आर प्लस गामा। राइट, तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं। राइट, x के प्लेस पे क्या हो जाएगा? l इंटू आर प्लस अल्फ़ा, सॉरी, और ये क्या हो जाएगा? m इंटू आर प्लस बीटा, और ये क्या हो जाएगा? n इंटू आर प्लस गामा। राइट,
तो ये क्या हो जाएगा, नाउ विच इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ, विच इज़ द जनरल कोऑर्डिनेट ऑफ, सॉरी, जनरल कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट on the line in terms of r, right, in terms of r, right। यहाँ पे देखिए कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर आपको इस फॉर्म में आपको एक लाइन की इक्वेशन दे दी गई है और इस पॉइंट पे अगर आपको कोई पॉइंट, मेरा मतलब कि इस लाइन पर अगर आपको कोई पॉइंट कंसीडर करना है तो आप उसे कुछ इस फॉर्म में, मेरा मतलब कि इस फॉर्म में यहाँ पे आप लीजिएगा, राइट। जैसा कि मैं अभी क्वेश्चन लूँगा तो मैं डिस्कस करूँगा तो जाके आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे एक और टॉपिक पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम ये कहें कि एक्सिस का जो कि सिमेट्रिकल फॉर्म में उसकी इक्वेशन क्या होगी, वाई एक्सिस का क्या होगा, जेड एक्सिस का क्या होगा, राइट। तो इसको भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। जैसा कि ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, राइट। नाउ मैं एक काम करता हूँ कि इसे मैं क्लीन कर देता हूँ, ओके। इक्वेशन ऑफ, इसको नोट बना के लिख लीजिएगा, द इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस इन सिमेट्रिकल फॉर्म, क्या हो जाएगा। यहाँ पे इस बात को समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और यहाँ पे ये जेड एक्सिस हो गया, राइट। और एक प्लेन कुछ इस तरीके से, जैसा कि आपको पता है कि ये लाइन की इक्वेशन कब बनी है, जब दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। उस केस में ये लाइन की इक्वेशन ऐसी बनती है, ओके। तो यहाँ पे देखिए एक प्लेन ऐसा कुछ है और एक प्लेन कुछ इस तरीके से है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है और ये स्ट्रेट लाइन क्या है कि एक्स एक्सिस ही बन रही है, राइट। ये प्लेन यहाँ पे एक्स वाई है और ये प्लेन वाई जेड है, बात समझ में आ रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है वो किस पॉइंट से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे आपको ये बात पता है कि इस एक्स एक्सिस का जो डायरेक्शन कोसाइन होता है 1 0 0, राइट। तो सिमेट्रिकल फॉर्म में इस एक्स एक्सिस का इक्वेशन यहाँ पे क्या बन जाएगा, आप देख सकते हैं कि अल्फा के प्लेस पे अब 0 पुट करिएगा, बीटा के प्लेस पे 0, गामा के प्लेस पे 0, सो यहाँ पे एल के जगह पे हो जाएगा 1 0 और 0, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्म्स इक्वेशन, द इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस इन सिमेट्रिकल फॉर्म्स आर, क्या हो जाएगा, x/1 इक्वल्स टू y/0 इक्वल्स टू z/0। ये तो x एक्सिस का हो गया, राइट। मैं यहीं पे कामा कर दे रहा हूँ। और y एक्सिस के लिए भी इसी तरह से मैं बात करूँगा तो y एक्सिस का जो डायरेक्शन कोसाइन होता है क्या होता है, 0 1 0, राइट। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, और एक्चुअली ये जो लाइन है आप देख सकते हैं कि ओरिजिन से पास कर रहा है। सो नाउ यहाँ पे मैं इसे ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, x/0 इक्वल्स टू y/1 इक्वल्स टू z/0, राइट। और जेड एक्सिस के लिए अगर मैं बात करूं तो जेड एक्सिस का जो डायरेक्शन कोसाइन होता है वो क्या होता है, 0 0 1, राइट। तो यहाँ से मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, x/0 इक्वल्स टू y/0 इक्वल्स टू z/1। तो आई होप कि ये जितनी भी बातें मैं यहाँ पे बताया हूँ आपको, ये आपको समझ में आया होगा, राइट। ये सब एक नंबर में ऐसा ट्रिक लगाने के लिए दे दिया जाता है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पर भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, राइट, ताकि आपका जो डाउट हो वो क्लियर हो जाए। मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिया हुआ है, राइट। इसमें जो पहला और तीसरा क्वेश्चन है इसे आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पे इस सेकेंड क्वेश्चन के लिए मुझे रूल बताना पड़ेगा, तब जाके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड अ केस सच दैट द लाइन्स गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस में बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। यहाँ पे देखिए कि 2 लाइन की इक्वेशन दे दी गई है, राइट। और यहाँ पे कह रहे हैं कि के की वैल्यू फाइंड करिए ताकि ये दोनों लाइन क्या हो, परपेंडिकुलर हो, राइट। और आपको पता है कि 2 लाइन परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0 हो। इस केस में 2 लाइन क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, जैसा कि मैंने इस टॉपिक पर डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, राइट। इससे पहले की जो वीडियोज है अगर आप वो देखेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर होता जाएगा, ओके। और यहाँ पे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 क्या है कि ये डायरेक्शन रेशियो है, ओके। तो यहाँ पे देखिए कि मैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, राइट। पहले तो इन दोनों लाइन का हम डायरेक्शन रेशियो फाइंड करेंगे, राइट। मैं फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर बात कर रहा हूँ, ओके।
यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो मैं डी आर से लिख रहा हूँ ऑफ फर्स्ट लाइन, राइट, या फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, a1 इक्वल्स टू -3, नाउ b1 इक्वल्स टू 2k एंड c1 इक्वल्स टू 2, राइट। नाउ डायरेक्शन रेशियो ऑफ इक्वेशन 2, राइट, इस सेकेंड लाइन का मैं डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर रहा हूँ। सो a2 विल बी इक्वल्स टू 3k एंड b2 1 एंड c2 व्हाट -5, राइट। अब एक्चुअली ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, राइट। नाउ इफ दीज लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, right, then a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2, right, this will be equals to 0, ये आपको पता है। नाउ इन वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए। सो a1 -3, नाउ a2 वाट 3k प्लस b1 2k एंड b2 1, नाउ c1 वाट 2 and c2 -5 equals to 0, right। now multiply, so you will get -9k, ये हो जाएगा 2k, right, -10, 5 into 2 -10, right। so यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये -7k हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। सो k इक्वल्स टू -10/7, राइट। k की वैल्यू आपने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है, k इक्वल टू -10/7, राइट। सो आई होप कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो आपको समझ में आया होगा, राइट, क्योंकि जो बेसिक आइडिया है वो आपको आने चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक्चुअली ये सब 3D में हम बात कर रहे हैं तो इसमें इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना अच्छे तरीके से कल्पना करेंगे जो एप्लीकेशंस आपने पढ़े हुए हैं, राइट, अगर वो सारे क्लियर हैं, जो 3D ज्योमेट्री से रिलेटेड अब तक मैंने जितने भी बेसिक पॉइंट, बेसिक फार्मूला, बेसिक जो भी चीज़ें मैंने बताया अगर क्लियर है तो आप इन सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने सेकंड क्वेश्चन के लिए कहा कि मैं अभी इसके लिए रूल मैं बताऊँगा, तब जाके आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, राइट। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रूल है, राइट, तो इसको आप समझिएगा, ओके, क्योंकि इसमें कुछ नया चीज़ आपको सीखने को मिलेगा, राइट। थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फाइंड वेयर द लाइन, ये लाइन की इक्वेशन दे दी गई है, राइट, मीट्स द प्लेन, ये प्लेन की इक्वेशन दे दी गई है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जहाँ पर ये लाइन और ये प्लेन मिल रहे हैं उसका कोऑर्डिनेट हमें पता करना है, राइट। कह रहा है फाइंड वेयर, मतलब कहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से फिगर के माध्यम से समझाना चाहूँ, मान लीजिए कि ये एक प्लेन हो गया, राइट, और ये लाइन हो गया, राइट, ये लाइन की इक्वेशन यहाँ पे दे दी गई है और ये प्लेन की इक्वेशन यहाँ पे दे दी गई। तो मान लीजिए कि यहाँ पर ये मिल रहे हैं, तो इसका मतलब कि हमें ये पॉइंट हमें पता करना है, राइट। और ये पॉइंट हम पता कैसे करेंगे, यहाँ पे समझिए कैसे पता करेंगे। नाउ द इक्वेशन ऑफ लाइन इच, लाइन की इक्वेशन क्या दे दी गई है, x - 1/2 इक्वल्स टू 2 - y/3 इक्वल्स टू z + 3/4, ओके। मैं इसे क्लीन करता हूँ थोड़ा सा, राइट। ये हो गया, मैं मान लेता हूँ कि ये है इक्वल्स टू r के, राइट। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया था कि ये यहाँ पे ये एक प्लेन हो गया, राइट, और यहाँ पर ये लाइन मिल रही है, राइट। तो इस लाइन पर अगर हमें कहीं भी पॉइंट अगर कंसीडर करना होगा तो हम r के टर्म्स में मानेंगे, राइट। तो ये पॉइंट अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो r के टर्म्स में मानेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट, राइट, ये पॉइंट इस प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा ये, नाउ एनी पॉइंट ऑन द लाइन 1, राइट, इच क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए x कितना निकल जाएगा हमें 2r + 1, और यहाँ से देखिए ये क्या निकल जाएगा 3r, यानी 3r, राइट, -2 -y इधर है तो ये हो जाएगा 2 - 3r, राइट। इसको फाइंड कर ही सकते हैं आप। और ये क्या हो जाएगा 4r - 3, इसे मैं मान लेता हूँ
इक्वेशन 2, राइट। नाउ अब यहाँ क्या हो जाएगा, दिस पॉइंट लाइज ऑन, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 3 आप लिख लीजिएगा, राइट। इसको इक्वेशन 3 आप बना लीजिएगा। दिस पॉइंट लाइज ऑन इक्वेशन 3, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये प्लेन और ये इसका कोऑर्डिनेट हमने ये फाइंड किया हुआ है, तो ये प्लेन और लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट हमें मिला हुआ है, राइट। तो ये पॉइंट इस प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो यहाँ से जब ये सेटिस्फाई करेगा तो देखिए कि आर की वैल्यू पता चलेगी और उस आर की वैल्यू को ले जाकर के हमें इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमें वो कोऑर्डिनेट मिल जाएगा जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ से देखिए ये क्या बन जाएगा, दिस पॉइंट लाइज ऑन इक्वेशन 3, सो ये क्या हो जाएगा 2r + 1 + 4 2 - 3r माइनस जेड के प्लेस पे क्या हो जाएगा 4r - 3 - 1 = 0। इफ़ यू मल्टीप्लाई हियर यू विल गेट 4r + 2, नाउ 8 - 12r - 4r + 3 - 2 = 0, राइट। सो 4r से 4r ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा -12r, राइट। और ये कितना हो जाएगा 8 2 10, ये 12, यानी = ये कितना आ जाएगा +12। सो r = 1, राइट। तो आप एक काम करिए कि इस r की वैल्यू को इस इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए। नीचे यहाँ पे दिख रहा है ना, राइट। तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसे लिख रहा हूँ, r की वैल्यू मैं इक्वेशन 2 में मैं पुट कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या निकल जाएगा 3, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 3 - 1 और ये 1, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, राइट। जहाँ पे दोनों प्लेन और स्ट्रेट लाइन, और मेरा मतलब कि प्लेन और ये लाइन जहाँ पे मिलेंगे, राइट। ये हो गया उसका कोऑर्डिनेट, राइट। सो आई होप कि ये जो थर्ड क्वेश्चन था वो आपको समझ में आया होगा, राइट। अब मैं देखिए थर्ड क्वेश्चन पर सेकंड क्वेश्चन पर मैं डिस्कस करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेकंड क्वेश्चन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, राइट। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करता हूँ और वो टॉपिक कुछ इस तरीके से है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला फॉर द लाइन। परपेंडिकुलर का मैंने सिंबल इस तरह से बनाया हुआ है, डिस्टेंस फार्मूला फॉर द लाइन, राइट। अब इस टॉपिक को आप समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। जैसे मान लीजिए कि ये एक लाइन हो गई, ओके। ये यहाँ पे एक लाइन है AB और इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है सिमेट्रिकल फॉर्म में, x - x1 / L = y - y1 / M = z - z1 / n। यहाँ पे x1 y1 z1 लिखने का मतलब ये बात आप समझ रहे होंगे कि ये जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास कर रही है, राइट। मान लीजिए कि ये वो पॉइंट है x1 y1 z1, ओके, सॉरी x1 y1 z1, राइट। और LMN क्या है कि इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है, राइट। ये बात आप समझते होंगे। और हमें करना क्या है कि यहाँ पर ये पॉइंट दिया हुआ है PFGH, मान लीजिए इसका ये कोऑर्डिनेट है। हमें क्या करना है कि इस पॉइंट और इस लाइन के बीच जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है, राइट। हमें ये फाइंड करना है, D में मान लेता हूँ, राइट। ये हमें फाइंड करना है। तो ये आप फाइंड कैसे करिएगा, आप पूरा प्रोसेस को अच्छे तरीके से समझिए और इसी टेक्निक से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, राइट। यहाँ पे समझिए। इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ AP को, राइट। तो आप देख सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया। यहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ कि M है। तो यहाँ पे PM कितना निकल जाएगा, राइट। PM हो जाएगा क्या, PM का स्क्वायर = पाइथागोरस से आप जानते हैं कि AP का स्क्वायर माइनस AM का स्क्वायर होगा, AP का स्क्वायर माइनस PM का स्क्वायर, सॉरी AM का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे मैं PM फाइंड करूंगा, सॉरी AP फाइंड करूंगा। एक्चुअली AP तो बहुत आसान है, राइट। AM कैसे आप फाइंड करिएगा, ये आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है वर्क, राइट। तो यहाँ पे AP में फाइंड कर देता हूँ पहले। AP का स्क्वायर बोलने का मतलब क्या कि डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स, राइट। तो ये आप फाइंड कर सकते हैं F - x1, राइट। ये हो जाएगा F - x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा G - y1 का होल स्क्वायर, राइट। H माइनस क्या हो जाएगा H -
Z1 का होल स्क्वायर, राइट। तो AP का स्क्वायर तो आपने फाइंड करा, राइट। अब AM फाइंड करना है, तो AM फाइंड करने का मतलब ये होता है कि हम AP का प्रोजेक्शन इस AB लाइन पे फाइंड कर रहे हैं, राइट। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्या बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, कि अगर मान लीजिए कोई लाइन आपको दे दी गई है, राइट, ये लाइन है AB मान लीजिए, और इसका डायरेक्शन कोसाइन केवल आपको दिया हुआ है, LMN डायरेक्शन कोसाइन आपको दिया हुआ है, राइट। और यहाँ पर ये कोई लाइन CD है, मान लीजिए कि इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 z1, राइट, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2 z2। हमें एक्चुअली करना क्या है कि CD का प्रोजेक्शन इस AB लाइन में फाइंड करना है। तो CD का प्रोजेक्शन AB पर क्या बन जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ CD ऑन AB, ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 L, राइट, y2 माइनस y1 इंटू m प्लस z2 माइनस z1 इंटू n। दिस इज अ वेरी बेसिक टॉपिक, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला सो प्रोजेक्शन फाइंड करने के लिए, राइट। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ AP ऑन AB, और ये इक्वल होगा, आप देख सकते हैं कि AM के। बात समझ में आ रहा है, राइट, यहां तक आपको समझ में आया। तो AP का प्रोजेक्शन AB पर क्या बन जाएगा, आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है, F माइनस x1 इंटू L, राइट, और क्या बन जाएगा, G माइनस y1 इंटू M, और ये क्या हो जाएगा, H माइनस z1 इंटू n, राइट। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये होगा AM के इक्वल, राइट। सो आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट था वो आपको समझ में आया होगा, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने AM भी फाइंड कर लिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पर ये फार्मूला क्या बन गया, जैसा कि मैं इसे प्रिंट कर रहा हूँ, राइट। यहाँ पर ये क्या आ गया, नाउ परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो था D था, राइट, मैंने माना हुआ था, और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या आ गया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए PM को जब हम हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लगेगा, राइट, कुछ ऐसा बन जाएगा ये, ओके। और ये PM किसके इक्वल है, D के इक्वल, यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा, AP के प्लेस पे मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा, राइट। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, F माइनस G का स्क्वायर प्लस, और F माइनस x का स्क्वायर है, F माइनस x1 का स्क्वायर प्लस G माइनस y1 का स्क्वायर प्लस H माइनस z1 का स्क्वायर, राइट। नाउ अब यहाँ पे क्या होगा, हम जो AM यहाँ पे ये फाइंड किए हैं इसे भी मैं यहाँ पे पुट करूँगा, राइट। और यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं डायरेक्ट ऐसे पुट किया हूँ, इसका मतलब कि मैं AP का स्क्वायर जो आया है ना, ये AP का स्क्वायर जो मिल रहा है उसी को मैं डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दिया हूँ, राइट, माइनस उसके बाद AM का स्क्वायर, यानी इसको मैं पुट करूंगा, तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिख रहा हूँ, राइट। आप इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस चीज़ को समझिएगा आप, माइनस F माइनस x1 इंटू L प्लस G माइनस y1 इंटू M प्लस H माइनस z1 इंटू n का ये स्क्वायर है, कोई बात नहीं, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, राइट। तो इस तरीके से हो गया। आप चाहें तो इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस D इक्वल टू, आप इसे कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, ये क्या है कि डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस प्रोजेक्शन, ये आप इस तरीके से याद रखिएगा। डिस्टेंस का मतलब ही आप समझते हैं, राइट, और प्रोजेक्शन का मतलब भी यहाँ पे आप समझते हैं, राइट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रूट ऑफ डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस प्रोजेक्शन का स्क्वायर, और दोनों ही का ही मतलब आप यहाँ पे आप समझते हैं, राइट, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं काम करता हूँ कि मैं इस सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बोल रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, ये पॉइंट आपको दिया हुआ है फ्रॉम द लाइन थ्रू, और लाइन इस पॉइंट से पास कर रहा है जिसका डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल टू दिस लाइन, राइट। यानी कहने का मतलब ये हुआ
कि ये एक लाइन है, राइट, ए बी, और इस ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, राइट, क्योंकि ये जो लाइन था वो इस पॉइंट से पास कर रहा है, 2 3 5, राइट, ए बी लाइन है मान लीजिए। और यहाँ पर ये पॉइंट है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, -2 1 और 5। इस पॉइंट से इस लाइन पर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, राइट। लेकिन ये फाइंड करने के लिए हमें इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन पता होना चाहिए। तो डायरेक्शन कोसाइन तो नहीं दिया हुआ है ना, बट यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। डायरेक्शन रेशियो क्या दिया हुआ है, dr, मैं dr से लिख रहा हूँ डायरेक्शन रेशियो को। ये दिया हुआ है 2 -3 6। और आपको पता है कि डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, तो आप डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करिएगा, राइट। कैसे फाइंड करिएगा, नाउ L इक्वल, जैसा कि आपको पता है क्या होता है, a/√ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। एक्चुअली दिस इज द वैल्यू ऑफ a, दिस इज द वैल्यू ऑफ b एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ c। सो यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन कितना हो जाएगा, नाउ डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, सो डायरेक्शन कोसाइंस आर dc आर क्या निकल जाएगा, DC मीन्स डायरेक्शन कोसाइंस आर क्या निकल जाएगा, L इक्वल्स टू 2/√ऑफ, बात समझिएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर, मैं इसी फार्मूले पुट कर रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36, यानी 36 4 40 और 9 49, यानी 7 निकल जाएगा, 2/7, राइट। सो सिमिलरली M इक्वल क्या आ जाएगा, अब तो समझ में आ गया होगा आपको, M इक्वल्स टू -3/7 एंड n इक्वल्स टू 6/ क्या हो जाएगा 7। दिस इज डायरेक्शन कोसाइंस, राइट। सो यहाँ पे नाउ हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं, दिस इज पॉइंट P, हम AP फाइंड करेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो फार्मूला मैंने लिखा था डिस्टेंस फाइंड करना जरूरी है, राइट। सो AP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2 -2, यानी ये हो जाएगा 16 -4 का स्क्वायर होगा, राइट, AP का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 1 -3 -2 का स्क्वायर, 5 -5 0, राइट। तो सो AP का स्क्वायर कितना निकल जाएगा 20। आप देख सकते हैं कि AP का स्क्वायर हमने फाइंड कर लिया हुआ है। अब क्या फाइंड करना है, प्रोजेक्शन फाइंड करना है। बस आप ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लीजिए, राइट। और डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है, प्रोजेक्शन कैसे फाइंड करना है, ये टेक्निक आप मन में अपने बैठा लीजिए, राइट। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है प्रोजेक्शन, राइट। सो प्रोजेक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट, कहाँ मैं लिखूँ, मैं इधर ही लिख देता हूँ, राइट, प्रोजेक्शन, राइट, क्योंकि नीचे दिख नहीं रहा होगा, राइट। सो प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, देखिए हम क्या करते थे प्रोजेक्शन के लिए, -2 क्या हो जाएगा, -2 × L, राइट। सो ये तो -4 ही निकलेगा, राइट, और इसके साथ मैं L का मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी आप डायरेक्ट समझ लीजिए कितना आ गया 2/7, राइट। और उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस 1 -3 × L M, राइट। तो ये कितना आ जाएगा 1 -3, ये -2 आया हुआ है, सो -2 × M, M के जगह पे -3/7 प्लस, और उसके बाद क्या हो जाएगा 5 -5 0 × N, राइट। तो ये 0 ही हो जाएगा टोटल। सो प्रोजेक्शन यहाँ पे फाइंड हो गया, -8/7 माइनस प्लस 6/7, so -2/7. This is the projection of AP on AB, right? So perpendicular distance फार्मूले पर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, राइट। तो ये क्या निकल जाएगा, यही हमें फाइंड करना था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल्स टू, नाउ AP का स्क्वायर एक्चुअली 20 दिया हुआ है, माइनस और इसका स्क्वायर, प्रोजेक्शन का स्क्वायर -2/7। कुछ खास क्वेश्चन ही था, बस थोड़ा सा बेसिक इसमें चाहिए था। आई होप कि जो मैंने थ्योरी बता दिया था उसी से आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया होता, राइट। सो 20 - 4/49, राइट। तो यहाँ पे मैं इसे सॉल्व नहीं करूँगा, राइट, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, दिस इज योर वर्क। अब जो भी आंसर आए, राइट, आंसर मैं बता देता हूँ कितना आएगा। एक्चुअली मैं सॉल्व करके रखा था, तो आंसर जो है 1 मिनट, आंसर कुछ इस तरीके से होगा, 4 √61/7, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर।